अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, इसमें क्या बोला था, क्या निकालना है, आई ऑफ टी निकालना है, जिसमें वी सी ऑफ जीरो माइनस, मतलब पहले से ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट है। राइट, यही क्वेश्चन था। तो स्टेप नंबर 1 मैंने स्टेप्स के अकॉर्डिंग करवाया था, बताओगे मुझे स्टेप नंबर 1 क्या था? हम्म। हाँ, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, टी लेस देन जीरो, या फिर बोल लो उसे टी इक्वल टू जीरो माइनस, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। किसी बुक में टी लेस देन जीरो से रिप्रेजेंट करा होता है, किसी बुक में टी इक्वल टू जीरो माइनस से रिप्रेजेंट करा होता है। तो उसके अक्रॉस हमें कंडीशन निकालनी है। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में हम क्या निकालेंगे, आई एल ऑफ जीरो माइनस, और अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में हम क्या निकालेंगे, वी सी ऑफ जीरो माइनस। ठीक है। अब VC ऑफ जीरो माइनस हमें निकालने की जरूरत नहीं है, रीजन क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, 1 वोल्ट है। अब T लेस देन जीरो पे बताओ मुझे, स्विच ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? हम्म। अगर T इक्वल टू जीरो पे, एरो से देखो, अगर T इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज्ड हो रहा है तो उससे पहले क्या होगा, ओपन होगा। और ओपन होगा तो क्या इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। तो इसके क्रॉस करंट कितना होगा, आई एल ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू आई एल ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद है? स्टेप नंबर 2, हमें क्या सर्किट बनाना है, t इक्वल टू जीरो प्लस पे बोल दो, या फिर t ग्रेटर देन जीरो पे। अब t ग्रेटर देन जीरो पे स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। राइट, क्लोज होगा ना। और इसको अब हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लैपलेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुमने पढ़ा था, जैसे मैंने बताया था, ये कनेक्शन क्या है, सीरीज में है। सीरीज में हमारे पास क्या होता है, अगर मुझे कैपेसिटर को रिप्लेस करना है तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, बताओ? कैपेसिटर के साथ, उसके साथ वोल्टेज सोर्स, सोर्स लग जाता है। जैसे ये इंडक्टर का है तो इंडक्टर का, ये वाला केस है हमारे पास इंडक्टर का। तो इंडक्टर के, अगर मुझे इंडक्टर को रिप्लेस करना है लैपलेस के केस में, तो इंडक्टर के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स लग जाएगा। इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर का केस था, अगर मुझे कैपेसिटर को रिप्लेस करना है तो कैपेसिटर के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स लग जाएगा। मैंने तुम्हें बोला था ये फॉर्मूला, ये पेज तुम्हें याद होना चाहिए। राइट, तो C है तो क्या हो गया, 1/SC, और उसके साथ वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू हो गई, VC ऑफ जीरो प्लस डिवाइडेड बाई S। राइट, तो मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रही हूँ उन्हीं फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को बना दो। उसके साथ क्या है, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को बना दो। रेजिस्टर हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब इंडक्टर को भी हमें ऐसे ही रिप्लेस करना है, तो इंडक्टर का क्या रहेगा, इंडक्टर और उसके साथ वोल्टेज सोर्स। करेक्ट, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अगर ये सर्किट पैरेलल में होता है, पैरेलल वाला केस भी करवाऊंगी, तो हम पैरेलल में करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे ये तीनों सीरीज में है, तो हमने कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है और इंडक्टर को भी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। गॉट इट? अब रेजिस्टर तो चेंज नहीं है, रेजिस्टर हमारा एज इट इज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंडक्टर को जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाता है, S इंटू एल, एस से साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू आती है, आई एल ऑफ एल इंटू आई एल ऑफ जीरो प्लस, वहां से देख भी सकते हो तुम फॉर्मूले में। इसी तरह कैपेसिटर को जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है, 1/SC, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, VC ऑफ जीरो प्लस डिवाइडेड बाई S। राइट, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर दें। मैं फिर से अगर सर्किट रीड्रॉ करूं, तुम डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा डीप में जा रही हूँ। बस अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है। ये 2 ओम है, एस एज इट इज रहेगा, एल की वैल्यू 1 हेनरी है तो 1 हो जाएगा।
एल की वैल्यू अगेन 1 है और आई एल ऑफ 0 प्लस कितना था, 0 था, राइट, हमने निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 वोल्ट। अब इसको लो या ना लो तुम्हारी मर्जी है। ये क्या है 1/SC, सी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/S। ये कितना है VC ऑफ 0 प्लस, VC हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, VC की वैल्यू कितनी गिवन थी, दैट इज 1 वोल्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 1/S, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सीरीज है तो वी हैव टू अप्लाई केवीएल। केवीएल में ये कह सकती हूँ VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी सप्लाई वोल्टेज तो है नहीं, राइट। तो VR है तो VR कितना हो जाएगा I इंटू आर, करंट कितना है बेसिकली आई ऑफ टी इंटू आर, राइट। VL कितना है तो ये कितना हो जाएगा VL ऑफ टी, VC कितना है तो VC ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो बेसिकली हमारे पास लैप टाइम डोमेन से हमें फिर से किस में करना है, लैपलेस डोमेन में। तो हमारे पास VL ऑफ S का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, VC ऑफ S का फॉर्मूला पता होना चाहिए, VR ऑफ S का फॉर्मूला पता होना चाहिए। VR ऑफ S का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, सिंपल I इंटू आर होगा, तो I ऑफ S मल्टीप्लाइड बाई R। अब तुम लोग बताओगे मुझे V ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन द लैपलेस डोमेन, क्या फॉर्मूला था बताओ, ठीक है। ये फॉर्मूलेस थे हमारे पास VL VC और VR के। अब जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैंने क्या बताया था कि वी लगाएंगे तो VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल टू 0। VR कितना है I ऑफ S मल्टीप्लाइड बाई R, VL का फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला लिख लेते हैं L इंटू S ऑफ। अब ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास करंट कितना, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा I ऑफ S, राइट। ये हमारे पास सीरीज में है, तो सीरीज में हमारे पास करंट सेम जाएगा या डिफरेंट होगा, ये बताओ। सेम जाएगा, तो मैं ये लिख सकती हूँ आई एल ऑफ एस इज इक्वल टू आई सी ऑफ एस, क्योंकि इंडक्टर में भी हमारे पास उतना ही करंट जा रहा है और कैपेसिटर में भी उतना ही करंट जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए मैं आई एल ऑफ एस ना लिख के सिंपल आई ऑफ एस लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। माइनस आई एल ऑफ 0 प्लस की हमें वैल्यू पता ही है, उसको वहीं पे खत्म कर दो 0, प्लस वी सी ऑफ एस कितना है 1/CS, अगेन आई सी ऑफ एस की जगह हम क्या लिख देते हैं आई ऑफ एस, क्योंकि वैल्यू सेम है। और वी सी ऑफ 0 प्लस की वैल्यू पता है कितनी आ गई 1 थी, 1 वोल्ट गिवन है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, राइट। तो यहाँ से क्या हम इस वाली इक्वेशन से आई ऑफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर हमें पता है कितना है सर्किट में 2 ओम है, एल हमें पता है 1 हेनरी है, सी हमें पता है 1/2 फेरेड है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और फिर मुझे बताओ आई ऑफ एस की तुम्हारी क्या वैल्यू आ रही है। देखो अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ आई ऑफ एस, एल की वैल्यू 1 है तो एस इंटू आई ऑफ एस, प्लस सी की वैल्यू 1/2 है तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऑफ एस आई ऑफ एस प्लस 1/S इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अब देखो क्या चक्कर है यहाँ पे, VC ऑफ 0 प्लस मैंने 1 ले लिया, बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है और नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इनके हिसाब से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे, और हमारा करंट कैसे जा रहा है नीचे से ऊपर, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है ना। जब भी अपोजिट होता है तुमने पढ़ा हुआ है, हम वैल्यू क्या ले लेते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, VC ऑफ 0 प्लस की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब क्लियर है। यहाँ से फिर हम आई ऑफ एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/S²
प्लस 2s प्लस 2। ओके, तो अब हमें बेसिकली हमारा आई ऑफ एस तो आ गया, बट हमें क्या चाहिए, क्या हमें एस डोमेन में आंसर निकालना है जब इन्होंने हमसे टी डोमेन में पूछा था? नहीं ना। तो हमें अब क्या लेना पड़ेगा, इसका लैपलेस इनवर्स। बट लैपलेस इनवर्स के लिए भी मैंने कोई भी फॉर्मूला इससे मैच नहीं हो रहा। तो पहले हमें इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि इससे फॉर्मूला हमारा कोई ना कोई मैच हो जाए लैपलेस इनवर्स का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 आना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसीलिए इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 लिख सकते हैं ना 2 को, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए, राइट। तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो अब हम अपने फॉर्मूलेस में देखेंगे, मैंने तुम्हें अभी ग्रुप पे फॉर्मूलेस भेजे भी हैं इसके सारे, ठीक है। तो अगर हम इनके फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, हमारा कर रहा है ई रेस्ट पर ए टी साइन ऑफ बी टी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, b डिवाइडेड बाय s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैपलेस का। ओके, अब देखो यहाँ पे या तो प्लस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो देखते हैं कि क्या हमारा कुछ कुछ मैच कर रहा है ये फॉर्मूला। b क्या है, 1 है, यहाँ पे भी b 1 है, ठीक है, b का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे a अगर 1 लेंगे तो ये भी हो गया। बस यहाँ पे इनका प्लस है, हमारा मतलब हमारा प्लस आ रहा है और आंसर में क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, इससे पुट करेंगे तो ई रेस्ट पावर प्लस 80 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, -80, राइट। ए की वैल्यू कितनी है 1 टी साइन ऑफ 1 टी। तो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर आ गया ई रेस्ट पावर -t साइन ऑफ टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी, वी गॉट इट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये लैपलेस तुमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया होगा ना कि इस टाइप लैपलेस इनवर्स कैसे लेते हैं फॉर्मूले से कंपेयर करके।